पीछे की लाइट जला दो। लाइव शेयर कर देना। हाँ हाँ अभी देखो पेज खुल गया। नहीं पेज पे आओगे किस पे होगा। नमस्ते। जो भी पूरी घटना हुई है मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कैसे क्या हुआ और बेवजह अगर मैं 1% भी गलत निकलूँ ना, जो भी सज़ा देना चाहे मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जैसे करना चाहे वैसी सज़ा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो हमारी मेरी और मेरी टीम की मेरा 22 दिसंबर को हमारे 13-14 लाख के कैमरे की चोरी हुई थी। उसकी एफआईआर दर्ज हमने सिंधी कैंप थाने में करवाई थी। सिंधी कैंप थाने की पुलिस हमें प्रॉपर कोऑपरेट कर रही थी और वो मुजरिमों को ढूंढते ढूंढते जो लोकेशंस मिली थी उसके अकॉर्डिंग वो सारे लोग दिल्ली गुड़गांव की लोकेशन मिली थी। तो पुलिस उनको ढूंढते ढूंढते मैं भी था साथ में। मैं 4 दिन तक पुलिस वालों के साथ गुड़गांव रहा हूँ। हमने वहाँ पे उनको देखा। मैं 30 तारीख को शाम को रात तक मैं जयपुर पहुँच गया था। पुलिस वालों ने बोला कि यार हम देख रहे, तू परेशान हो रहा, तू चल जा। और मुझे भी लग रहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है हमारे रामचरण जी, वो अच्छे से काम भी कर रहे थे। और मैं वापस 22 तारीख को जो चोरी हुई थी ऑनलाइन जस्ट एंड डायल के थ्रू हमारे पास बुकिंग आई थी। तो सारे कैमरों की उन्होंने बुकिंग दी थी 3 दिन के हिसाब से और फर्स्ट डे जाते उन्होंने चोरी कर ली। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था, लिख के मैंने इसमें मेंशन किया था कि कैसे उन्होंने हमारी चोरी की है। फिर आज और हमने जितने भी जयपुर के अंदर जितने कैमरामैन थे, जितने कैमरा एसोसिएशन थे, सब जगह हमने कैमरे हमारा कैसे चोरी हुआ वो इन्फॉर्मेशन डाली थी कि अगर भाई लोगों आपके पास भी ऐसे कोई बुकिंग आए तो प्लीज आप बुकिंग को कैंसिल मत करना, ले लेना, अपन उस चोर को पकड़ सकते हैं मिलके। तो सभी कैमरा एसोसिएशन जो प्रोडक्शन हाउस एसोसिएशन है जयपुर के, सारे एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे और एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे कि ऐसी बुकिंग आएगी तो हम एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। आज 3 तारीख को मेरे पास 1:30-2 बजे कॉल आता है एक फोटोग्राफर का, जिससे मैं कभी ना मिला ना जानता हूँ। उसने मेरे को कॉल किया कि राहुल भैया आपकी जो 22 दिसंबर को चोरी हुई है उसकी बुकिंग सुमित नाम से आई थी। मैंने कहा हाँ भैया सुमित नाम से आई थी। कि यार मेरे भी ऐसी बुकिंग आई है और उसने सांगानेर पुलिया पे होटल बुक कर रखा है, वहाँ की लोकेशन दी है और वहाँ पे बुला रहा है। मैंने कि भैया 100% वही निकलेगा, बट एक बार आपके बंदे को जिसको आपने कैमरा लेके भेजा है प्लीज आप इतना बता दो कि स्टाइल से अगर उसका फोटो ले सकता है तो फोटो भेज दो ताकि हमें कंफर्म हो जाएगा वही बंदा है। उसने फोटो लिया, हमें फोटो भेजा। मैंने बोला भैया 100% यही है और आपके बंदे से बोलो सिक्योर रहे क्योंकि उसकी भी चोरी होने वाली है 2-5 मिनट में। वो ज़्यादा टाइम रुकेंगे नहीं, 5-10 मिनट के अंदर चोरी कर लेंगे। उसने बोला ठीक है भैया मैं आपको लोकेशन देता हूँ मेरे लड़के की, आप वहाँ पे पहुँच जाओ। मैंने कि ठीक है। मैं होटल रॉयल जो HDFC बैंक के सांगानेर पुड़िया के पहले, वहाँ पे मैं और हमारी टीम हम 10-12 बंदे उस टाइम पे पहुँच जाते हैं। बंदा जो होटल में रूम बुक कर रखा था कैमरा उसने वहाँ पे छोड़ दिया, उसका दूसरा साथी कैमरा चोरी करने आता और जिसको आज हमने पकड़ा है वो बंदा उस फोटोग्राफर का जो बंदा कैमरा लेके गया था उससे बोला कि यार भाई कटिंग करवानी है, अपन कटिंग करवाने चलते हैं, तू मुझे बता दे जयपुर में कहाँ पे कटिंग होती है, क्योंकि वो दिल्ली का बन के आया था, अलवर का। और वो वहाँ पे उसको लेके बाहर जाता है। बंदे को डाउट हो जाता है कि कुछ मिस्टेक करेगा। इतने में बंदे को चोर को पता चल गया कि इसको कुछ न कुछ पता चल गया और वो भगने की कोशिश करता है। वो भगते भगते सोमिया गुज्जर जो मेहर हैं उनके घर के सामने पहुंच जाता है और दीवार पे चढ़ने की कोशिश करता है। इतने वहां पर 2 होम गार्ड होते हैं। तो इतने में हम पहुंच जाते हैं, मतलब हम पहुंचने वाले होते हैं, तब तक होम गार्ड हेल्प करते हैं। वो बोलता है भाई ये चोर है इसको पकड़ो, तो होम गार्ड उसको पकड़ाने में सपोर्ट करते हैं। होम गार्ड और उस बंदे की मदद से वो पकड़ने में आ जाता है और तब तक मैं और हमारी टीम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे हम वहाँ पे पहुँचते हैं होम गार्ड ने उसका मोबाइल ले लिया। मैंने होम गार्ड से बोला भाई इसका मोबाइल दे दे, इसके मोबाइल में दूसरे बंदे के नंबर है, उसको पकड़ना जरूरी क्योंकि मेन चोर वो ये दोनों है और वो भग गया तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। होमगार्ड बोलता है जब तक पुलिस नहीं आएगी मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। तो वो नियर बाई सांगानेर पुलिस थाने में इन्फॉर्म करता है
यहाँ पे एक चोर पकड़ा है और बहुत सारे लड़के इसको मार सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ आ जाओ। मैंने उससे कहा, मैंने कि यार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और मेरी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे रामचरण जी, उनका मेरे फ़ोन आया। उन्होंने बोला राहुल इसका मोबाइल लेके इसमें से वो नंबर दे दो दूसरे बंदे के, मैं उनकी लोकेशन ट्रेप करवा लेता हूँ और उसकी करंट लोकेशन ले लेता हूँ, तो उसको भी पकड़ लेंगे। मैंने कहा मैंने ठीक है। तो होमगार्ड हमें मोबाइल नहीं देता। इतने में सांगानेर थाने की चेतक जो गाड़ी आती है पुलिस वालों की, वो आती है। यहाँ से हमारा मैटर स्टार्ट होता है। वो आती है, आते मैं उससे बोलता हूँ सर इसने 14 लाख की चोरी हमारी की है, 2 लाख की 2 महीने पहले की और आज 10 लाख की है, टोटल 26 लाख की चोरी। और पता नहीं इसने और कितनी चोरियां कर रखी है, तो बड़ा मैटर है सर, इसको थाने में मत ले जाओ। एक चोर यहीं इसके आसपास है, पैदल है, बिना किसी वाहन के, तो उसको अपन पकड़ सकते हैं, आप प्लीज़ कोऑपरेट करो। तो उन्होंने कहा कि जो भी बकवास करनी है या जो भी बात करनी है थाने में चलो, तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैंने कहा सर ये पीछे गाड़ी में आपने चोर को अकेले में बैठाया, ये भग गया, तो ऐसे ट्रैफिक में कैसे इसको पकड़ोगे, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है ओरिजिनल, आप इसको पकड़ोगे कैसे। तो वो मेरे से बोलता है कि ज्ञान मत दे, हम सब समझते हैं कैसे मुजरिम को ले जाना। मैंने कहा सर मैं पीछे बैठ जाता हूँ, कि पीछे नहीं बैठेगा तुम्हारी गाड़ी से आ जाओ। मैंने कि ठीक है सर। तो हम पीछे पीछे उसकी गाड़ी, पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे हम सांगानेर थाना पहुंच जाते हैं। चेतक गाड़ी थाने के अंदर चली जाती है, हमारी गाड़ी हम बाहर खड़ी करते हैं। हम टीम के 10-12 तब तक हम टीम के 20-25 बंदे हो गए थे, पर थाने के सामने हम तब तक 10-12 बंदे पहुंचते हैं। जैसे हम थाने में अंदर एंट्री करने लगते हैं, तो एंट्री के टाइम पे हमें बाहर ही रोक लिया जाता है कि अंदर क्या करोगे, चोर हो क्या, चोरों की तरफ भगते हो। मैंने सर हमारी बहुत बड़ी चोरी हुई है, हमारी लाइफ का सवाल है, प्लीज़ हमें अंदर जाने दो। हमें एक बंदे की वो लोकेशन ले ली जो उसके मोबाइल में ही है, तो सिर्फ मेरे को और 1-2 बंदों को एंट्री देते हैं। हम लोग अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे उस चोर को बिठाए रहते हैं, मैं उस केबिन में पहुंच जाता हूँ। मैं जो पता नहीं एसआई था या कौन था, जो वहाँ पे कोई रिपोर्ट दर्ज कर रहा था, तो मैंने उससे बोला सर प्लीज़ इसका मोबाइल दे दो, प्लीज़ कोऑपरेट करो, दूसरा मुजरिम पकड़ने दो। तो पुलिस वाला बोलता है कि हमारा यही काम है क्या, हम काम कर रहे हैं ना, नहीं दिख रहा है क्या। मैंने सर ये बात नहीं बोल रहा, इस चोर को पकड़ने में आज 10-12 दिन हो गए और मैं 4-5 दिन से मैंने कि मैं दिल्ली पड़ा हूँ और सिंधी कैंप थाने की पुलिस अभी भी दिल्ली है, तो आप इतना तो कोऑपरेट करोगे, दूसरा पकड़ने में आ जाएगा, नहीं तो 10 दिन तक पकड़ने में नहीं आएगा। तो वो मेरे से बोलता है कि ज्ञान मत दे। मैंने सर ज्ञान नहीं दे रहा, दूसरा हाथ से चला जाएगा। तो मेरे से बोल रहा ज़्यादा नखरे कर रहा है। तो उसने मेरा जैकेट खुलाया और मेरे को बेरिल की तरफ ले गया, बल्कि मेरा कोई कसूर नहीं था। तो मैंने बोला मैं मुजरिम नहीं हूँ, मेरे को बेरिल में लेके क्यों जा रहे हो, मैं सही बात कर रहा हूँ कि दूसरा पकड़ने में आ जाएगा, हम सिर्फ आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। तो उसने मैंने उससे बातचीत की, मेरे को बैरियर में ले जाएगा, मेरा ये जैकेट था, ये वाला जैकेट और मेरे कपड़े उसने उतरवा दिए। फिर उसके बाद उससे पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, वापस उसने मेरे को अंदर ले आया जहाँ पर वो चोर बैठा था और 4 से 5 पुलिस वाले थे। तो जैसे मैं अंदर गया, अंदर जाते मैंने बोला सर प्लीज इसका, हाँ फिर मेरे एसआई जो रामचरण जी थे उनका फोन आया था। मैंने कहा सर इससे मोबाइल लेके प्लीज मोबाइल दे दो, इसके नंबर ट्रेस करा के दूसरे को पकड़ना है, और सिंधी कैंप थाने की पुलिस पहुंचने वाली है, तो वो हमें उनके सपोर्ट से हम उसको पकड़ लेंगे, ज्यादा दूर नहीं गया होगा अभी। पुलिस वाला बोलता है कि जो चर्बी है ना, चर्बी निकाल दूंगा। मैंने कहा कैसे बात कर रहे हो, अगर मेरी जगह आपका बेटा हो या छोटा भाई हो तो क्या आप ऐसे ट्रीट करोगे कि मेरे को ज्ञान दे रहे। मैंने ज्ञान नहीं दे रहा सर, हमारी लाइफ का सवाल है, प्लीज कोऑपरेट करो। इतने में दूसरा पीछे से आता बोलता भाई तेरी चर्बी निकाल दूंगा पूरी। मैंने कैसे बात करो आप। इतने में उसने मेरी नाक पकड़ी और मेरे कम से कम 4 से 5 उसने चाटे दिए लगातार कंटिन्यू। मैंने देख क्यों रहा भाई, तू पुलिस वाला है तो मारने का हक नहीं है, बेवजह मार क्यों रहा है मेरे को। तो मेरे से बोलता है कि तेरी चर्बी निकाल दूंगा। मैंने कि ऐसे कैसे निकाल देगा भाई। तो उसने मेरी गर्दन पकड़ी यूं करके नीचे की, और जो एक कोहनी होती कंटिन्यू मेरी पूरी पीठ पे उसने 10 से 12 कोहनियों की धड़ 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 मेरे देता रहा, और मेरे हाथ को पूरा यूं करके बैक में पीछे घुमा दिया। तो मैंने उससे बोला भाई मार क्यों रहा है। फिर मैंने उससे बात की, मैंने कि जितना तू मार रहा है ना, तेरे को मार ले, जितनी तेरे को देनी दे ले। इतने में जो वो मेरे को मार रहा था, वहां पे एक पुलिस वाली एक मैडम बैठी हुई थी, तो वो बोल रही इसको क्यों मार रहे हो भाई, इसने क्या गलती कर दी जो इसको मार रहे हो, सही बोल रहा है, इसको क्यों मार रहे हो। वो पट्टे लेके आते 2 से 3 पट्टे मेरे देने की कोशिश, मतलब पट्टे दिए नहीं, मेरे पट्टा एक भी नहीं दिया। तो इतने में वो मैडम बोल गई, तो उन्होंने पट्टा नहीं उठाया, वहीं रख दिया वापिस। फिर SHO सर आते हैं जो महेंद्र सिंह यादव जी, नाम मेरे को कंफर्म नहीं पता। उन्होंने बोला भाई क्या मैटर है। मैंने सर आपको भी देनी हो तो आप भी दे लो, या मेरी बात सुन लो, या दे लो, या इनकी बात सुन लो। तो जो पुलिस वाले थे 2-3 जने जब मेरे को मारे थे, तो बोल रहा सर ये बदतमीजी से बात कर रहा। मैंने कि सर आप बड़े हो, आप प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने इनसे कोई बदतमीजी की बात नहीं की, ना कोई गाली गलौज की, मैंने प्यार से बात की है। मैं ये बोल रहा हूँ कि दूसरा चोर भग जाएगा, उसको पकड़ लो, है ना। तो ऐसे सर SHO सर ने थोड़ा सा उस पुलिस वाले से बोला कि ये कौन सा ट्रीट है तेरा तरीका करने का। उसके बाद मैंने बोला, उसने मेरे जैकेट दे दी, मैंने जैकेट पहन ली। फिर बोला
कि फिर इतने में सिंधी कैंप थाने की पुलिस आती है और उस चोर को ले जाके अपने साथ सिंधी कैंप ले जाती है। तो मैं बोलता हूँ सर मैं एफआईआर दर्ज करके जाऊंगा, जिस पुलिस वाले ने मेरे दिए मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा। कि क्या चाहता है तुम्हें? मैं एफआईआर दर्ज करूंगा, इसके ये पुलिस वाला तो मेरे नहीं दे सकता, मैं मार नहीं खा सकता। बात 14 लाख के कैमरों की नहीं है, बात मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट की। सर मैंने कोई गुनाह नहीं किया जो मेरे को मार रहे हो। उसके बाद मैं एफआईआर दर्ज लिखवाने लगता हूँ। मैं लिखता हूँ तो जो लिखने वाला पुलिस वाला है मेरे को ज्ञान देता है, भाई तेरे खां लगी है, तू क्या मेडिकल करवाएगा, तेरे एक निशान नहीं है, तेरे कोई चोट नहीं है, मेडिकल में क्या आएगा? मेडिकल से कुछ नहीं होता भाई, ये सब चीजें छोड़ और फालतू मैटर मत बढ़ा। मैंने मैटर नहीं बढ़ा रहा, इसने दी तो कैसे दी, बल्कि मैं उस बंदे से बात भी नहीं कर रहा था जो मेरे दे रहा था। तो उसके बाद वो जो एफआई लिख रहा था उसने मेरे से कई ऊंची नीची 2-3 बातें की कि एकड़ी मत दिखा और इसी वजह से तेरे जूते पड़े। मैं एकड़ी नहीं दिखा रहा भाई। 14 लाख की कैमरे इस बंदे ने अब तक 12 दिन के अंदर 26 लाख की चोरी की है। तो क्या आपको वो चीजें नॉर्मल लग रही है? उसके बाद उन्होंने मेरी एफआईआर पे मैंने बोला मुझे एचओसी सर उनके केबिन से जा चुके थे। मैं 5 से 10 मिनट एसओसी सर का वेट किया मुझे कोई एसएचओ सर वहां पे नहीं मिले। इतने मेरे सिंधी कैंप थाने से पुलिस फोन आ रहा था कि आप सिंधी कैंप थाना पहुंचो, आपके बयान लेने कैसे इसको पकड़ा है। उसके बाद मैंने कि मुझे पता चल गया सर आप मेरी कंप्लेन नहीं लोगे, इसलिए ना तो एसओसी सर मिल रहे, ना जिसने मेरे को मारा ना वो दिख रहा, ना आप, और जितने भी पुलिस वाले थे वो सारे इधर उधर हो गए। मैंने कि ठीक है कोई बात नहीं, कंप्लेन यहाँ नहीं तो दूसरी जगह कंप्लेन तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे मारने। अब मैं आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा कैमरा मिले या नहीं मिले कोई बात नहीं, मिलता है तो किस्मत है, नहीं मिलता है तो वो भी किस्मत है। बट जिस तरह से मेरे दी है, जिस तरह से मेरे उन्होंने मारा है, तो मैं मतलब 1% भी गलत नहीं हूँ। और आपको जो बता रहा हूँ ना, मैं इसमें 1% मेरी कोई झूठी मिली हुई चीज़ नहीं है। 1% मिलक के नहीं बताया, मैं ये नहीं बोल रहा 2 ने मारा, मुझे सिर्फ 1 ने मारा है। बदतमीजी से 2 ने बात की है। और जो वहाँ एक मैडम थी उन्होंने मेरी तरफ बोली भी कि इसको क्यों मार रहे हो। जो चीज़ें मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर इतना होने के बावजूद भी अगर इंसाफ नहीं मिले ना तो किससे उम्मीद रखूं? मैं हमेशा सबके साथ खड़ा रहा हूं। मैंने कभी पॉलिटिक्स नहीं की, कांग्रेस बीजेपी जिसने भी याद किया, मैं हमेशा सबका मैंने काम किया। मैं काम वर्क से रिलेटेड में काम करता हूं, कभी किसी से किसी चीज़ की मना नहीं की। अगर आज हमें जरूरत पड़ रही है तो आज कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। सब लगभग जितने अधिकारी हैं अपनी कम्युनिटी के या जितने भी कम्युनिटी के लोग देख रहे हैं या जितने भी नेता है सब तक लगभग बात पहुंच चुकी है, पर किसी का अभी तक कुछ नहीं आया। जब मैं सांगानेर थाने से आने के बाद मैं डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने डीएसपी को फ़ोन किया कि भाई इसको बेवजह मारा है, मुझे पूरी इसमें कार्रवाई चाहिए और पूरी रिपोर्ट मुझे बताओ। तो डीएसपी ने बोला कि राहुल को सुबह 11 बजे मेरे पास भेज दो। तो सुबह 11 बजे उनसे भी मिल लूंगा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला है कि 1-2 दिन में क्या कार्रवाई करते हैं, नहीं करते हैं तो अपन लोग धरना देंगे, जो भी अपन से कोशिश होगी मैं खड़ा हूँ, साथ दूंगा। लेकिन बात आम आदमी की आ रही है यार, मतलब कैसे जी सकते हैं आप बताओ कैसे? मतलब इतने कांटेक्ट होने के बाद जब चोरी हुई तो इतने कांटेक्ट हो गए और ऐसे कैसे दे सकते हैं भाई? आम आदमी तो रिपोर्ट भी नहीं करा सकता इन पुलिस वालों के सामने। किशन साई आईपीएस जी सर से भी मेरी बात नहीं हुई, लेकिन उनके लड़के से मेरी बात हुई। उन्होंने बोला पापा ने बात कर ली है। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि बात हुई या नहीं हुई, बाकी उन्होंने बात कर ली होगी 100%। तो प्लीज़ मुझे मतलब आप सबके सपोर्ट की नीड है। और ऐसा नहीं है भैया मैं मतलब पूरा न्यू ईयर निकल गया हम लोग, मैं आज 6 दिन हो गए, नहाया तक भी नहीं हूँ कंटिन्यू। 6 दिन 4 दिन 5 दिन से मैं दिल्ली था, उसके बाद यहाँ पे आया। और अगर न्याय नहीं मिले ना तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जितने भी आप लोग देख रहे हो लगभग सब मेरी तरह आम आदमी है। तो आप कभी भी केस भी हो जाए, रिपोर्ट भी हो जाए ना, मैं ये बोल रहा हूँ बलात्कार भी हो जाए ना, तो भी थाने में मत जाना भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। क्योंकि इस तरह से जो इन्होंने ट्रीट किया ना वो बहुत गलत है। अपनी कम्युनिटी के इतने एसएचओ है, इतने आईपीएस है, आईएएस है, आईआरएस है, डीएसपी आईजी कहाँ है, सारे के लोग सबके लोग कहाँ है, लगभग सब ऐड है कहीं ना कहीं मेरे टच में, मेरी पोस्ट भी देख रहे होंगे, सब कुछ देख रहे होंगे। उन्होंने अब तक अगर इतना प्रेशर डालते थाने की तरफ से, अभी तक एक फोन भी नहीं आया भाई क्या मामला है, इसको कैसे करे, क्लियर करे, क्या मैटर है। तो मेरी जो बात थी मैं सच्चाई बताना चाह रहा था। मैं अभी सिंधी कैंप थाने से अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ। फ्री होते मुझे लगा कि मुझे लाइव आना चाहिए, आप सबको पूरी बात बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारों को बात भी नहीं पता थी। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं गलत हूँ या हमारी टीम गलत है तो कोई बात ही नहीं। और मुझे उम्मीद है कि और साथ में रहे या नहीं रहे, पर मेरे जैसे आप सब मेरे साथ में हो। मुझे पोस्ट स्टेटस शेयरिंग सबसे लग भी रहा है कि आप सब साथ में खड़े हो। मैं ना केस लूंगा, ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा। मैं उनमें से नहीं हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से हूँ, ना मुझे पैसों की भूख है। क्योंकि यार हम
नहीं है, हम 20-22 बंदे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, कभी किसी की बुराई नहीं की, किसी के वहाँ नहीं गए, कभी थाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब लोग लीगली तरीके से काम कर रहे हैं। अगर चोरी करने से इतना फायदा है तो फिर हमें भी चोरी कर लेनी चाहिए, मर जाना चाहिए। मैं मतलब दिल से बता रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं बचा अब हमारे पास। हमारी जो रोजी रोटी थी सब हमसे चली गई, सारे कैमरे चले गए। आप ये देखो यार, कैसे हमने एसोसिएशन बनाया, कैसे सारी टीम कलेक्ट हुई, जयपुर के पूरे कैमरामैन इकट्ठे हुए, तब जाके पुलिस, ये जब जाके चोर आज पकड़ने में आया। चोर इनके हाथ में है। चोर बोल रहा है कि पटना में मैंने कैमरा बेच दिया 2 लाख रुपए में। अब वो पुलिस उसको पटना लेके जाएगी। बाकी सब आपके भरोसे हैं। अब आप देख लो कि अगर ये कंडीशन है ना आज, तो भाई मतलब थाने की तरफ मुड़ के भी मत देखना, चाहे कितने बड़ा तुम्हारा नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ हाथ नहीं लगेगा। अभी तक दिल्ली जाने में 20,000 का खर्चा हो गया, पटना जाके आने में 40,000 का खर्चा बताया, तो कहाँ से अफोर्ड करें, कहाँ से दें? जो पैसे आने के सोर्सेज थे सारे बंद हो गए, तो पैसा कहाँ से ला के दें इनको? क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी जब तक उनको आने जाने के पैसे नहीं मिलेंगे, गाड़ी किराए की नहीं भेजेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि शायद मेरा कुछ हो या नहीं हो, शायद मुझे इसमें न्याय मिले या नहीं मिले, पर आप लोग सतर्क तो रहना कम से कम कि आपको कैसे क्या काम करना है। बाकी अगर मेरी बात जो मैंने बताई, अगर मैंने उससे बदतमीजी से बात की हो, गाली गलौज में बात की हो, अगर मैं 1% भी गलत निकलूँ ना, आप जो सजा दोगे ना वो दोगे। आप बोलोगे इंडस्ट्री छोड़ के चला जा, मैं इंडस्ट्री छोड़ के चला जाऊँगा, कभी इंडस्ट्री में काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जो जो है ना अपने रास्ते काम करते हैं, काम मतलब ऐसा नहीं है कि यार कि इसके कहने पे चलो। हम हमारी टीम के डिसीजन लेते हैं, मैं बाहर फालतू उठते बैठते नहीं है, टीम वाले उठते बैठते ताकि कभी कोई बात नहीं हो जाए। बाकी आपके हाथ में, मैं इतना ही बोलूँगा। जय जवाहर। और जो चोर है वो सिंधी कैंप थाने में हमने पुलिस तक पहुंचा, मतलब पुलिस उसको सांगानेर से सिंधी कैंप थाने में लेके उससे पूछताछ कर रही है। जो मेन चोर था जिसने चोरी की थी उनमें से एक पकड़ने में आ गया, वो एक और बता रहा है तो वो पकड़ने में नहीं आया, वो पुलिस की वजह से भगा है। अगर सांगानेर थाना वाली पुलिस हमें कोऑपरेट करती तो दूसरा चोर भी पकड़ने में आ जाता। बाकी आप सबसे उम्मीद है प्लीज सपोर्ट करना हो सके तो।